नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज बात करेंगे कोरोना वायरस के टाइम पे जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उनके ऊपर आने वाली स्टडीज के बारे में। इस वायरस ने हम सब की लाइफ, प्रेजेंट, स्टोरी सब चेंज कर दी है। एक ऐसा एपिडेमिक है या पैंडेमिक है जिसके बारे में हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, ना कभी सोचा था, ना हमें पता था कि इस पैंडेमिक में हमें क्या करना है। सो जितनी भी दवाएं, जितने भी सप्लीमेंट, जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस लोग अडाप्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा है या किसी ने उनको बताया है। दो चीजों के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। पहला, एक्सेसिव यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। आज छोटे से छोटे बच्चे को लेकर के बड़े से बड़ा आदमी एक सैनिटाइजर की बॉटल अपने पास लेके चल रहा है। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। एक, बहुत सारे चीप लोकल सैनिटाइजर्स बन रहे हैं जो रोड साइड मिलते हैं। दूसरा, सैनिटाइजर इटसेल्फ कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अब सैनिटाइजर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, ओके। और ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर मींस ये आपके हार्मोन बैलेंस को खराब करते हैं। तो आप अपनी स्किन पे कोई ऐसी चीज क्यों डालना चाहेंगे जो शॉर्ट टर्म में आपको शायद उस वायरस से टेम्पररी प्रोटेक्ट करे, और वो भी बहुत मुश्किल है करने का, वर्सेस जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर सकता है, कैंसर कर सकता है। हमारा स्किन जो होता है एक तरह का माउथ होता है। सो स्किन एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, ओके। तो जो आप मुंह में डालते हैं खाना, वो स्टमक एसिड, स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड के कारण माइक्रोब्स और बैक्टीरिया और टॉक्सिन जो होते हैं वो कई बार खत्म हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो गट में जाते हैं, बट जब स्किन में करते हैं वो डायरेक्टली आपके एडिपोज टिश्यू में जाएगा, फैट सेल्स में स्टोर हो जाएगा। और जब कभी भी वो फैट सेल मेटाबोलाइट होंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, फैट बर्न होगा, वो सर्कुलेशन में आएगा और ब्लड को डायरेक्टली टॉक्सिक बना देगा। तो हम क्यों करना चाहें? अब ये जो सैनिटाइजर्स होते हैं, ओके, ये हमारे गट, हम जब वाइप करते हैं, ओके, हैंड वाइप करते हैं सैनिटाइजर के बाद, तो जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हैं स्किन पे, वो भी खत्म हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, ओके। आप नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा करें। सैनिटाइजर लगाने का फायदा क्या है? जब कभी आप ऐसी जगह पे हैं, ओके, जहां पे आपके पास सिंपल पानी और सिंपल साबुन का अवेलेबिलिटी नहीं है, और आपको अपने हाथ को यूज करना है टू टच योर फेस, टच योर माउथ, टच योर आईज, टच योर ईयर, तो आपको सैनिटाइजर की जरूरत है। बट इन जनरल अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आपके पास एक डिसिप्लिन है कि आप अपने मुंह को, फेस को टच नहीं करेंगे, नोज को नहीं करेंगे, मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, कुछ खाने से पहले हाथ नहीं धोएंगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको शायद सैनिटाइजर की जरूरत ही नहीं है। आइडली आप खाना कब खाते हैं? जब खाते हैं उस टाइम पे मुंह में हाथ डालते हैं, उस टाइम पे आप हाथ वैसे भी धोते हैं। तो सैनिटाइजर का यूज इतना जरूरत नहीं है, ओके, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग, बहुत हेल्थ कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफस्टाइल गुरुज, एवरीबडी, ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, ओके। और लोगों को बहुत बोल रहे हैं कि आपका विटामिन डी लो है, आप हाई डोजेस लीजिए, ये कोविड-19 को प्रिवेंट करता है। पहला क्वेश्चन, क्या ये जो डिस्कशन है या जो क्लेम है कोविड-19 को प्रिवेंट करता है विटामिन डी, ये कहीं पे स्टडी में प्रूव्ड है? विटामिन डी एक प्रो हार्मोन है, तो आप किसी भी हार्मोन को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसी चीज को आप लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं, अपने रूटीन में ऐड कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास राइट नॉलेज रहे। मैं हमेशा कहता हूँ हाई डोज विटामिन डी बहुत फेटल हो जाएगा बॉडी के लिए, चाहे वो वंस इन अ वीक हो या डेली हो। हाई डोज आपको अपने करंट लेवल के हिसाब से लो डोज लेना चाहिए। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये बताती है कि लो विटामिन डी के कारण डेथ हुई है कोविड-19 में। यस, लो विटामिन डी के कारण कोविड के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, लोग आईसीयू में भी गए हैं, लेकिन कोई सिंगल स्टडी नहीं बताती। 3 स्टडीज की बात करते हैं। एक मैंडेरियन स्टडी हुई थी, एक स्विस स्टडी हुई थी, एक शिकागो स्टडी हुई थी। 3 स्टडीज ने, स्टडीज कैसे होती हैं? एक होता है एक लिमिटेड ग्रुप के अंदर उसको ट्राई करते हैं। सेकेंडली एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, और एक होता है डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो इफेक्ट, ओके। तो अभी तक कोई भी डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब 2 ग्रुप के लोग होंगे, एक को कोविड, जैसे एक को विटामिन डी के डोज का टेस्ट किया जाएगा, एक को सिमिलर लुकर दिया जाएगा, देने वाले को भी नहीं पता किसको दिया गया है, तो उसको बोलते हैं डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो इफेक्ट। तो पहली बात, स्टडीज में सबसे जो
टॉप पे प्रायोरिटी पे रहती है, ओवर स्टडी रहती है, जिसका रिजल्ट होता है डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो। इस केस में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये एक वायरल ऐसा है जो ऑल ऑफ अ सडन भरा, किसी को कोई भी डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो स्टडी नहीं है। तो जो भी नॉर्मल स्टडीज हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं, और उनकी जो मेटा एनालिसिस है 10-12 क्लिनिकल स्टडीज को जोड़ के जो बनती है, उसके हिसाब से किसी भी रिपोर्ट ने ये नहीं बोला कि विटामिन डी का प्रिस्क्रिप्शन से कोविड बढ़ जाता है या कम हो जाता है या उसके कारण डेथ हो जाती है। हर मेडिकेशन, हर सप्लीमेंट का एक कर्व होता है, जो हमारी स्विस स्टडी में या जो हमारी शिकागो स्टडी में है उसको हम यू कर्व बोलते हैं। मीन्स अगर बहुत लो विटामिन डी है तो वो फेटल है, बहुत हाई विटामिन डी है तो वो फेटल है। तो जो सबसे कम मोर्टेलिटी होती है वो यू शेप में सबसे नीचे होती है। तो अगर आप अपने विटामिन डी लेवल को उस लेवल में मेंटेन करेंगे तो वायरल और विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सबसे कम रहेंगे। लो विटामिन डोज आपको प्रोन करती है, गट को वीक करती है। हाई डोज विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको ACE2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। विटामिन डी से वो ACE2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये वही ACE2 रिसेप्टर्स हैं जिसपे कोरोना वायरस का SARS-CoV-2 वायरस अटैच होकर के बॉडी के अंदर एक्सेस पाता है। तो अगर आपने हाई डोज लिए हैं और आप किसी के अनफॉर्चुनेटली कांटेक्ट में आते हैं या आप हाथ और मुंह कंटामिनेटेड सरफेस से अपने शरीर पे टच कराते हैं तो चांसेस हैं कि कोरोना वायरस का स्प्रेड फास्टर होगा आपकी बॉडी के अंदर। बट अगर आपने पहली बात, अगर आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करी है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है, आप अननेसेसरी अपने फेस को टच नहीं कर रहे हैं, आप रॉ या बाहर का खाना मुंह के अंदर नहीं डाल रहे, ओके, या आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे लोग कफ कोल्ड करके स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपको पहली बात तो चांसेस बहुत कम है। ओके, सेकेंडली, अगर आपके अंदर कोई प्री डिटरमाइंड डिजीज नहीं है, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, इंसुलिन, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रोन कम हो जाएंगे इस डिजीज के। थर्ड, अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है या बहुत ज्यादा लो नहीं है तो आप इससे प्रोन नहीं होंगे, आप सेफ हैं। सो शिकागो स्टडी, मेंडेलियन स्टडी और स्विस स्टडी, इन 3 स्टडी ने बोला है कि अगर विटामिन डी लेवल्स को हम 30 to 50 के बीच में रखते हैं, 30 to 40 रादर, 30 to 40 के बीच में रखते हैं तो जो डेथ है, मोर्टेलिटी रेट है, वो सबसे कम है। 30 to 40 के लिए you do not need 60,000 IU, you need small dosage every day, okay? चाहे वो मेंटेनेंस डोज हो, चाहे वो मेंटेनेंस से ज्यादा हो। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, US, साउथ अमेरिका, ब्राजील, साउथ एशिया, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये 4 ऐसी जगह, एंड रशिया, ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पे जेनेटिकली लोगों का विटामिन डी लेवल कम है, ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू एक्सपोजर टू सन, ड्यू टू फूड दैट वी आर ईटिंग, ओके? और इन्हीं लोगों में कोविड के केसेस ज्यादा है। सो यू नीड टू मेंटेन योर डी लेवल्स, बट यू डू नॉट नीड हाई डोसेज, यू नीड अ स्मॉलर डोज टू मेंटेन इट। मेंटेन योर लेवल्स अराउंड 30 to 35 और मे बी 40, ओके? बियॉन्ड दैट वो यू कर्व में आप वापस मोर्टेलिटी पे आते हैं। सिमिलर उसी तरह से जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 200 से 240 के बीच में है तो सबसे कम मोर्टेलिटी होती है रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल। किसी और रीजन से हो, बात अलग है, लेकिन रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल सबसे कम मोर्टेलिटी जो होती है वो होती है उन लोगों के जिनका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 होता है। लेस देन 200 या मोर देन 240 मोर्टेलिटी रेट वापस इंक्रीज होने जाता है। जितना कम कोलेस्ट्रॉल होगा या जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, मोर्टेलिटी रेट उतनी बढ़ सकती है, लेकिन 200 to 240 कर्व में सबसे कम रहेगी, ओके? इसी तरह विटामिन डी का लेवल 30 to 35 mg/dl अगर आप रखेंगे तो सबसे कम चांसेस होंगे वायरस के रेप्लिकेट करके आपको इन्फेक्ट करने के लिए, उसके लिए लो डोज, ओके? सिमिलर आता है विटामिन सी, ओके? लोग 500 mg, 1000 mg डेली ले रहे हैं। पहली बात, विटामिन सी अगर आपको लेना है तो आप नेचुरल फॉर्म में लीजिए। नींबू, आंवला, बेल पेपर्स, कैप्सिकम, ब्रोकली, इन सब में विटामिन सी है, आप उससे विटामिन सी लीजिए। अगर आपको सप्लीमेंटल लेना है और आपका लेवल कम है अगर, तो लीजिए, लेकिन 500 बहुत हाई डोज है। एटलीस्ट अगर आपका एक्सपोजर है इस एरिया में, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप कंटेनमेंट जोन में हैं, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, हाई डोज की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जरूरत किस चीज की है। सबसे ज्यादा जरूरत है स्लीप की। फोकस करिए, अपनी स्लीप को कंट्रोल करें, ओके? टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, कोशिश करें कि जब आप उठें तो आप बॉडी पूरी तरह रेस्टेड हो, ओके? पहला। दूसरा,
लॉकडाउन में कंफर्ट फूड्स, ओके, हम culinary स्किल्स को जो प्रमोट करके कंफर्ट फूड खा रहे हैं, जितना फ्लावर वाली चीज होगी, चाहे वो आटा हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो मिलेट्स का फ्लावर ही क्यों ना हो, जितना ज्यादा फ्लावर वाली चीज खाएंगे उतना ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक होने के चांसेस हैं, उतना ज्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्री डिस्पोज हो जाएंगे. सो ईट गुड होल फूड, ईट लॉट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, ईट लॉट ऑफ कुक्ड फूड, थोड़ा बहुत raw food, okay, lot of sleep, some moderate exercise, okay, some moderate meditation, okay, lot of joy, okay, so do lot of activities that brings joy and happiness to you, something that जो आपने सोचा था पर कभी किया नहीं. ये सिंपल से टिप्स हैं. पर्सनल हाइजीन रखिए, जब मौका लगे साबुन से और पानी से हाथ धो लें. अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, बॉडी टच करने जा रहे हैं, फेस नेक अप कोई हिस्सा टच करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि सैनिटाइज नहीं है, तो शायद सैनिटाइजर की जरूरत पड़े. बट अगर आप सैनिटाइजर भी ले रहे हैं तो बाय वन विच हैज गॉट लीस्ट केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन इट. ओके, यू डू नॉट वांट स्मॉल टाइम support causing bigger hormonal problems in you. Have a wonderful afternoon everyone and we'll catch up soon. Namaste.